गरीब बेटी की अमीर माँ। चलना यार, काफी समय हो गया, हम लोग स्टारबक्स भी नहीं गए। मेरा मन नहीं है, तुम्हारा मन है, तुम चली जाओ। ऐसा क्यों बोल रही हो? स्टारबक्स तो तुम्हारा फेवरेट है। कनिका, सच में मेरा मन नहीं है जाने के लिए। तुम्हारा मन है, तुम चली जाओ। मैं सब जानती हूँ कि तुम मना क्यों कर रही हो। जब से तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी के लिए इनकार किया है, तब से ही तुम ऐसी दुखी और परेशान रहने लगी हो। लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम जानती हो ना मैं रोनित से कितना प्यार करती हूँ। माना कि तुम रोनित से प्यार करती हो, लेकिन तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी क्योंकि वो बहुत गरीब है और तुम उसे अभी अच्छे से जानती भी नहीं हो। तुम्हारी माँ कितनी अमीर हैं, इतनी रिचेस्ट फैमिली में रहने के बाद भी तुम्हें इतने गरीब परिवार में जाना है। कनिका, तुम्हें आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। जब तुम्हें किसी से प्यार होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि प्यार में इंसान क्या नहीं कर जाता। अनन्या इतना कहते ही अपना पर्स उठाती है और अपने महल जैसे घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। हे भगवान, अब ये लड़की कहाँ चली गई? मुझे आंटी को कॉल करना चाहिए। कनिका अनन्या की माँ मोनिका को कॉल मिलाती है, लेकिन मोनिका अपनी मीटिंग में होती है और वो फोन को देखकर भी इग्नोर कर देती है। सच अ ग्रेटफुल आइडिया। इस प्रोजेक्ट पर हम 1 हफ्ते के बाद से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। सभी अपनी प्रिपरेशन करके रखना नेक्स्ट मीटिंग के लिए। ये मीटिंग अब यहाँ खत्म होती है। मोनिका इतना कहकर अपनी सीट से उठकर वहां से जाने लगती है। उसके पीछे कई सारे बॉडीगार्ड्स चलने लगते हैं। फाइनली आज मोनिका मैडम का मूड नॉर्मल था, वरना कई हफ्तों से देख रही हूँ हमेशा गुस्से में मीटिंग लेती हैं। सही कहा तुमने। चलो अब प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करते हैं। तुम्हें पता है ना, मोनिका मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है। ऑफिस स्टाफ भी मोनिका के खौफ से डरता था। मोनिका का एक छोटा सा बिजनेस नहीं बल्कि बहुत बड़ा बिजनेस था। उसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी। वो खुद जिस कंपनी में काम कर रही थी वो शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी और सबसे बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग पूरे शहर में किसी भी बिजनेसमैन के पास नहीं थी। मोनिका अपनी लग्जरी कार में बैठकर कनिका को कॉल करती है। हेलो कनिका। ओ माय गॉड आंटी, अच्छा हुआ आपने फोन उठा लिया। दरअसल मुझे आपको ये बताना था कि आपने मुझे अनन्या पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन अनन्या कुछ देर पहले ही अपनी कार में बैठकर कहीं निकल गई। मैं उसका पीछा नहीं कर पाई। व्हाट रबिश। मैं तुम्हें इतने पैसे क्यों देती हूँ? इसलिए कि तुम आधा अधूरा काम करो। आई एम रियली सॉरी आंटी। सॉरी माई फुट। मोनिका गुस्से में फोन काट देती है। जब वह घर पहुंचती है तो कनिका वहां से जा चुकी थी। मोनिका अपनी बेटी के आने का बहुत देर तक इंतजार करती है। दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात के 10 बज जाते हैं। ऑफिसर्स, मुझे एक टीम चाहिए जो मेरी बेटी को ढूंढ सके, और अगर आप लोगों से इतना सा भी काम नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए। मैं सीधा कमिश्नर साहब से बात करती हूँ। फोन की दूसरी तरफ। नहीं मैडम, हम टीम भेज रहे हैं, आपकी बेटी जल्दी ही मिल जाएगी। मोनिका कुछ कहती है, इतने में उसके घर की घंटी बजती है। एक नौकर जाकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे से अनन्या रोनित के साथ शादी के जोड़े में घर के अंदर चली आती है। माँ, मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं रोनित से बहुत प्यार करती हूँ। रोनित के बिना तो मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी ही रह गई थी, इसलिए मुझे भागकर शादी करनी पड़ी। भागकर शादी कर ली तुमने? अरे एक बार भी तुमने मेरे बारे में सोचा? तुम्हें पता है तुम्हें पालने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए। तुम्हें मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी होगी। अरे ये लग्जरी लाइफ जीने के लिए इंसान सिर्फ ख्वाहिश करता रह जाता है, और मैंने तुम्हें जितना भी दिया तुमने उसकी कदर नहीं की, और इस 2 कौड़ी के आदमी के साथ तुमने शादी कर ली। तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया है। आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं। निकल जाओ मेरे घर से और कभी मुझे अपनी ये सूरत मत दिखाना। ये सुनते ही अनन्या रोने लगती है। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह अपनी माँ को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। अनन्या के जाने के बाद मोनिका बीमार रहने लगती है। ऐसे धीरे धीरे कुछ वक्त बीतने लगता है। अब उसका बिजनेस में भी मन नहीं लगता। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। पूरे 5 साल हो गए मुझे अपनी बेटी को देखे हुए। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। मैंने गुस्से में अपनी बेटी को घर से तो निकाल दिया था, लेकिन अपने दिल से मैं कभी उसे निकाल ना पाई। मोनिका अपने लग्जरी ऑफिस में बैठी हुई अपनी बेटी की फोटो को देखकर रोते हुए खुद से ये सब कह रही थी। तभी उसकी सेक्रेटरी अंदर आती है और उससे कहती है, मैडम आपने मुझे बुलाया? ऑफिस में पार्टी है, सभी एम्प्लॉयज को बता देना और हाफ डे के बाद सबकी छुट्टी कर देना। सुनो, मेरी सारी मीटिंग्स भी कैंसिल कर दो, मैं घर जा रही हूँ। मोनिका अपना कोट उठाती है और उसे पहनकर अपने ऑफिस से निकल जाती है। उसके पीछे कई सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं। वह ऑफिस से डायरेक्ट घर आती है। घर आने के बाद वह अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसकी यादें ताज़ा करती है और एक ऑफिसर को फोन मिलाती है। ऑफिसर, मेरी बेटी का पता लगाइए, वो कहाँ रहती है, किस जगह रहती है। मुझे 10 मिनट में अपनी बेटी का एड्रेस चाहिए।
मोनिका इतना कहकर फोन काट देती है और अपनी बेटी की तस्वीर को देखते हुए कहती है, बेटी मुझे माफ कर देना। जो काम मुझे 5 साल पहले ही करना चाहिए था वो मैं अब करने जा रही हूँ। आज तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलने तुम्हारे घर आने वाली हूँ। मोनिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी बेटी से मिलने के लिए। 5 साल बाद उसकी सारी नाराज़गी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और वहीं ऑफिसर के टेक्स्ट मैसेज आते ही अपनी लग्जरी कार में बैठकर निकल पड़ती है। उसके पीछे कई सारे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां होती हैं। उसकी सिक्योरिटी के लिए एड्रेस के मुताबिक मोनिका एक गरीब लोगों की बस्ती में पहुंच जाती है, जहां इतने गरीब थे जितने मोनिका ने अपनी जिंदगी में कभी देखे भी नहीं थे। ओह माय गॉड, क्या मेरी बेटी इस जगह पर रहती है? यकीन नहीं होता। थोड़ी देर में एक टूटे फूटे मकान के पास लाकर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। जो लोकेशन हमें मिली है उस लोकेशन के मुताबिक यही वो घर है जहां आपकी बेटी रहती है। ड्राइवर के इतना बोलने पर मोनिका अपनी कार से बाहर उतरती है। उसे बहुत बदबू आती है, जिसके चलते वह अपनी नाक पर अपना रुमाल लगा लेती है। तभी उसे उस टूटे फूटे मकान से चिल्लाने की आवाज आती है, छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मेरी क्या हालत कर दी, छोड़ दो मुझे। पिताजी माँ को मत मारो, उनके सर से खून निकल रहा है, माँ को छोड़ दो पिताजी। ये सारी आवाज सुनकर मोनिका दंग रह जाती है। वो खिड़की के द्वारा घर के अंदर झांकती है, जहां वो देखती है कि रोनित अनन्या को शराब के नशे में बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और उसकी बेटी जब अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है तो रोनित नशे में उसे भी धक्का दे देता है। ये सब मोनिका से देखा नहीं जाता। वह अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है, जिसके बाद बॉडीगार्ड्स दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और रोनित को पकड़ लेते हैं। मुंह पर रुमाल रखकर आंखों में आंसू लिए जब मोनिका उस घर के अंदर घुसकर अपनी बेटी की हालत देखती है तो वह रोने लगती है। माँ आप आ गई। अनन्या रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लेती है, पर मोनिका की ममता भी उस वक्त उमड़ आती है। माँ, आपने सही कहा था, मुझे रौनक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नशे की हालत में रौनक मुझे बहुत मारता पीटता है। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी बेटी को और मुझे यहाँ से ले चलो माँ। अनन्या और उसकी बेटी मेघा को मोनिका अपनी कार में बिठाकर वापस अपने घर ले आती है। जो हुआ उसे भूल जाओ, आज के बाद तुम मेरे पास ही रहोगी। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी भी। मेघा, तुम पढ़ाई करती हो? नहीं नानी जी, मैं पढ़ाई नहीं करती, हम बहुत गरीब है ना। पिताजी सारे पैसे शराब के नशे में उड़ा देते हैं, पढ़ाई के लिए पैसे ही नहीं बचते। नानी, मुझे भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने को मिलेगा? मेघा के इतना बोलते ही मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुद रसोई में जाकर अपने हाथों से खाना बनाकर अपनी बेटी और उसकी बेटी को खिलाती है। अपनी माँ का यह प्यार देखकर कहीं ना कहीं अनन्या को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या के जाने के बाद रोनित बिल्कुल लाचार हो जाता है। जो सुख उसे अनन्या के रहते मिल रहा था, अब उसके जाने के बाद उसे नहीं मिल पा रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। मुझे अपने बीवी और बच्चों को वापस लेकर आना होगा। रोनित मेघा और अनन्या को लेने के लिए अपनी अमीर सास के घर जाता है, लेकिन गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं पर रोक लेते हैं और अंदर जाने से मना कर देते हैं। अरे कौन हो तुम अंदर नहीं जा सकते, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी मोनिका मैडम का दामाद हूँ, उन्हें बुलाओ। मेरी बीवी और मेरी बेटी से मुझे मिलना है। अरे अपनी हालत देखी है, इतनी बड़ी बिजनेसमैन औरत के तुम दामाद किसी भी एंगल से हो सकते हो? हाँ, अरे तुम तो फटीचरों से भी फटीचर हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। सिक्योरिटी गार्ड रोनित को अंदर नहीं घुसने देता। रोनित जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके चलते मोनिका अपने बंगले की खिड़की से झांक कर देखती है। ये नशेड़ी मेरे घर के बाहर तक आ गया, अभी इसे बताती हूँ। मोनिका दरवाजे के पास जाकर रोनित को बहुत सुनाती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन रोनित वहां से हिलता तक नहीं। तभी वहां आंधी तूफान और बारिश होने लगती है, लेकिन इतनी आंधी तूफान बारिश में भी रोनित वहां से हिलता नहीं। माँ, मैंने दरवाजे पर पिताजी को देखा। इस बार मैं अपनी अमीर माँ के खिलाफ नहीं जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अनन्या रोनित की तरफ देखती भी नहीं। ऐसे ही एक बार गुस्से में मोनिका अपने बॉडीगार्ड से रोनित को पिटवा भी देती है, लेकिन इतना पिटने के बाद भी रोनित वहां से नहीं जाता। उसकी अपनी बीवी और बेटी के प्रति ये प्यार देखकर कहीं ना कहीं मोनिका भी पिघलने लगती है। देखो बेटी, आज पूरा 1 महीना हो गया, रोनित हमारे घर के दरवाजे के बाहर ही है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो बस तुम्हें यहाँ से ले जाने की जिद में खड़ा हुआ है। मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्योंकि उसने इतने समय से एक बार भी नहीं पी। मुझे लगता है कि हमें उसे एक मौका देना चाहिए। मैं उसे अपनी ही कंपनी में नौकरी दिलवा देती हूँ और तुम्हें यहीं पास में ही घर भी दिलवा दूंगी। माँ, अब आप जो भी करोगी सही करोगी।
इस बार मैं बस आपकी ही सुनूंगी। इस तरह मोनिका रोनित को अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे देती है और अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा घर भी बनवाती है। अब रोनित नौकरी करके अपनी बीवी और बेटी के साथ रहने लगता है। इस तरह एक अमीर माँ अपनी गरीब बेटी का घर बसा देती है। तो दोस्तों, आप बताइए कि इस कहानी के मुताबिक गलत कौन था, माँ, बेटी या दामाद? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।